सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी आदरणीय राम भक्तों का, भाइयों का, बहनों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अभी राम जी की कथा मैं सुना रहा हूँ, तुलसीदास जी द्वारा रचित। और अभी जो प्रसंग है वो शिव विवाह को लेकर के है। तो कल जब हमने बात की थी उस समय ये था कि देवताओं के प्रार्थना करने पर कामदेव आ गए हैं। उन्होंने 2 घड़ी तक पूरे संसार का दिमाग खराब कर दिया। और अब जब वो जैसे ही पहुंचे माया के मालिक, जगत के मालिक भगवान शंकर के पास, तो उसकी सारी माया खत्म हो गई और फिर लोग सब सुखी हो गए जैसे पहले थे। अब वो भगवान शिव को देख करके भयभीत भी हो गया। उनसे पता था कि अगर सामने में पड़ गए तो मेरा मरना निश्चित है। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे से उपाय। तो क्या किया? अब लाज के मारे लौट भी नहीं पा रहा है, कुछ करते बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही प्रगटिसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बा पिपाग तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए यानी मुर्दा लोगों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुह मन बन सुभगता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजिल मद करा। कल हंस पीक सुख सरस रव करी गान नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जानने लगा। वन की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत। चलिना चल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अलग जो अचल समाधि थी उसे नहीं डिगा सका। अब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसल बिटप बरस शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मनु माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक खींच लिया, तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में, शिव जी के मन में बहुत क्रोध हुआ, क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे उतरे लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवतु काम भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब कामदेव का मर जाना बहुत बड़ी घटना थी। हाहाकार भयउ जगमारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। अब उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी।
जोगी कंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरी कर सम्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए, उनका सारा दुख दर्द दूर हो गया। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर हो ही नाम अनंग, बिन बापू व्याप ही सब ही पुनि सुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का अनंग होगा, नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रतिगमनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब आगे की कहानी दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्म आदि देवताओं ने यह सब समाचार सुना तो वो बैकुंठ को चले। सब सुर विघ्न बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक स्तिन किन्नी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृक्ष केतु, कहूं अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, देखिए अमर शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने। हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि ये स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय स शंकर परम उछाह, निज नयननि देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूं बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। कि आपने देवता लोग जो भी हैं वो आपका विवाह बड़े उत्साह के साथ देखने के इच्छुक हैं। आप कामदेव के मत को चूर करने वाले कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वो बहुत ही अच्छा किया। सा सती करि पुनि करहु पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्न अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहां रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे अर्थात विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूं तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रहे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। ये मास पारायण तीसरा विश्राम आ गया। आप सबसे प्रार्थना है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।
सियावर रामचंद्र जी की जय।